हेलो बच्चों, मैं उमानाथ पांडे स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल में। इस वीडियो में आज मैं आपके कुछ डाउट्स क्लियर करना चाहूँगा जो कि मार्क्स वेरिफिकेशन कॉपी रीचेकिंग से रिलेटेड है। अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं तो 17 मई से ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अगले मंडे यानी 20 मई से ये प्रक्रिया शुरू होगी क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए। अब बहुत सारे गार्जियंस ऐसे हैं जो ये जानना चाहते हैं कि सर हमारे नंबर कम ना हो जाएं। तो देखो, मैं आपको क्लियर समझा दूं कि आपके नंबर कब कम होंगे। ध्यान से समझिएगा तो ये आपका डर दूर हो जाएगा, क्योंकि बहुत से लोग इसलिए अप्लाई नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है कि ऐसा ना हो हमारा नंबर कम हो जाए। तो देखो बच्चों, पहली चीज़ तो ये कि आप बिल्कुल भी हेजिटेट ना हो इस फॉर्म को अप्लाई करने में। अगर आपको ये डर है कि आपका नंबर कम हो जाएगा तो इस डर को दूर कर दीजिए। ऐसा क्यों है, इस बात को समझ लीजिए। तो बच्चों, मैं हूं उमानाथ पांडे, सीनियर लेक्चरर हूं CBSE एफिलिएटेड स्कूल में, और जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूं वो एकदम ऑथेंटिक है और हमारे पिछले एक्सपीरियंसेस पर बेस्ड है जो हमने बच्चों को अप्लाई करवाया था। क्योंकि हम पिछले 7 सालों से ऑनलाइन गाइडेंस प्रोग्राम चला रहे हैं उन बच्चों के लिए जिनके मार्क्स कम हो जाते हैं या जो फेल हो जाते हैं, कंपार्टमेंट एग्ज़ाम आता है या जिनको प्राइवेट एग्ज़ाम देना होता है। अब देखो, अगर आप भी फॉर्म भरने की सोच रहे हो और आपको डर लग रहा है तो इसका प्रोसेस समझ लो। पहला प्रोसेस है मार्क्स वेरिफिकेशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने का। इस स्टेप में आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो। 500 रुपये की फीस लगती है क्लास 10th की और क्लास 12th की, और इसमें 2 से 3 दिन में या 4 दिन के अंदर आपको इसका रिजल्ट मिल जाता है कि आपके मार्क्स बढ़े हैं या नहीं बढ़े हैं। आज तक जितने भी बच्चे अप्लाई किए होंगे उनमें से किसी भी बच्चे का नंबर कम होते हुए मैंने नहीं देखा इस स्टेप में, और ज़्यादातर बच्चों का नंबर बढ़ते हुए भी नहीं देखा। हालांकि 2 ऐसे चांसेस हुए थे जब बच्चों के नंबर मार्क्स वेरिफिकेशन के पहले स्टेप में ही बढ़ गए थे, और ऐसा तब होता है जब कहीं नंबर के कैलकुलेशन में दिक्कत होती है। जैसे नंबर कितने दिए गए और उनको जोड़ने में प्रॉब्लम हो गई, तो जोड़ने में दिक्कत हो गई है, सही से सम नहीं किया गया तो नंबर कुछ और आ रहे हैं कॉपी में, जोड़ने के बाद कुछ और आ रहे हैं और वो चढ़ा कुछ और हुआ है। कुछ इंस्टेंसेस ऐसी भी होती हैं कि मिस्टेक हो जाता है फीड करने में डेटा। जैसे मान लिया आपको 46 मिले और आपको 26 या 16 मार्क्स दिखा रहा है, ऐसा कुछ हो जाए तो एक आधा अंक इधर उधर कहीं मिस टाइप हो गया या मिस फीड हो गया तो उस वजह से भी दिक्कत हो सकती है। तो अगर ऐसी कोई बात होगी तो पहले स्टेप में आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। कॉपी के अंदर आपने क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा है, सही है कि गलत है, ये सब कुछ नहीं चेक होता है। तो पहले स्टेप में आपके ना तो मार्क्स बढ़ने की उम्मीद ज़्यादा है ना घटने की उम्मीद ज़्यादा है। दूसरे स्टेप में आप अप्लाई करेंगे फोटो कॉपी के लिए, जो आपने कॉपी लिखी है उसके लिए अप्लाई करेंगे, तो वहाँ भी नंबर ना तो घटेगा ना बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि वो आपकी कॉपी को स्कैन करेंगे और फिर आपको उसका PDF बना के भेज देंगे। तो इस स्टेप में आपको सिर्फ पैसा देना है। 700 रुपये देने पड़ेंगे क्लास 12th वाले बच्चों को और 500 रुपये देने पड़ेंगे क्लास 10th वाले बच्चों को। ये दूसरा स्टेप होगा और आप तभी अप्लाई कर पाएंगे जब आपने पहले स्टेप के लिए अप्लाई किया होगा। तो अगर आपको अपनी कॉपी देखनी है या रीचेक करवाना है तो पहले स्टेप में अप्लाई आप ज़रूर कर दीजिए, नहीं तो बाद में आप बहुत पछताएंगे और आप अगले स्टेप के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो जब आपकी फ़ोटो कॉपी आएगी, असली खेल तो तब शुरू होगा, क्योंकि तब आप देखोगे कि हमने क्या लिखा था और वो चेक हुआ है सही से कि नहीं। आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि भैया हमें इसमें मार्क्स बढ़ने चाहिए थे या नहीं। क्योंकि जब आप देखोगे और आपको लगेगा कि ये आंसर हमने सही दिया था, इसमें हमको मार्क्स ही नहीं मिले, तब आप ये डिसाइड करोगे कि अच्छा ठीक है, लाओ हम कॉपी रीचेकिंग के लिए अप्लाई करें। तो जब इस स्टेप में आप पहुंचोगे तब सावधानी रखनी है, तो आपका नंबर कम नहीं होगा। क्या सावधानी रखनी है समझ लीजिए। हो सकता है कि आपको कहीं एक आध नंबर ज़्यादा मिल गए हों, हो इसलिए सकता है क्योंकि कॉपी बहुत ध्यान से चेक की जाती है, तो ऐसी संभावना ना के बराबर है। लेकिन हो सकता है कि कहीं 2 नंबर मिलने चाहिए थे, 3 नंबर मिल गया हो। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो आप तो उसमें अप्लाई करोगे नहीं। कि अगर आपको लगता है किसी क्वेश्चन में नंबर ज़्यादा मिला है तो उसमें आप अप्लाई नहीं करोगे, आप भी नहीं करना चाहोगे, और मैं भी सलाह दूंगा कि अगर ऐसा कुछ हो ही जाता है तो ना करना ज़्यादा सही है। दूसरा, आपको उन क्वेश्चंस को ढूंढना है, उन आंसर्स को ढूंढना है जिसमें आपने लिखा तो सही है
लेकिन या तो कुछ भी नंबर नहीं मिला या तो आधा अधूरा मिला, पूरे नंबर आपको मिलने चाहिए थे या ज़्यादा नंबर मिलने चाहिए थे, कम मिले, तो उन्हीं क्वेश्चंस में आपको रीचेकिंग के लिए अप्लाई करना है। जब आप थर्ड स्टेप के लिए अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर क्वेश्चन नंबर पूछा जाएगा कि किस क्वेश्चन में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। जितने क्वेश्चंस में आप अप्लाई करेंगे उतने 100 रुपीज़ आपको देने पड़ेंगे। तो आई थिंक आप उसी क्वेश्चन में अप्लाई करोगे जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर अप्लाई करने से हमारे मार्क्स बढ़ सकते हैं। तो जब आप उस क्वेश्चन में अप्लाई ही नहीं करोगे जहाँ पे आपको ज़्यादा नंबर मिला है, तो कम होने की संभावना कहाँ है। तो डरो मत, बिल्कुल अप्लाई कर दो। और अगर आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हो तो हम भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप यहाँ संपर्क कर लो और हम पूरी हेल्प आपकी करेंगे, आपका फॉर्म भरवा देंगे। लेकिन उसके लिए आपको थोड़े से चार्जेस देने पड़ेंगे। ये सब प्रोसेस आप करते रहो, आपका इसेंशियल रिपीट आया हो या कंपार्टमेंट आया हो या इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम देना हो, ये प्रोसेस आप ज़रूर कर लें। आपके अंदर कन्फ्यूज़न अगर है कि हमारा नंबर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, तो देखो इस कन्फ्यूज़न को भी दूर कर लो। अगर कन्फ्यूज़न है कि बढ़ेगा कि नहीं, ये तब क्लियर होगा जब आप अपनी फ़ोटोकॉपी मंगवाएंगे। कम से कम 1000 या 1200 रुपये आपको खर्च करने पड़ेंगे, तो आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। तो पहले और दूसरे स्टेप के लिए तो आप अप्लाई कर ही दीजिए। आपकी फ़ोटोकॉपी आएगी तो किसी टीचर से चेक करवा करके या खुद से चेक करके अंदाज़ा आपको लग जाएगा। तो अगर आपके नंबर नहीं बढ़ने वाले होंगे तो अगले स्टेप के लिए अप्लाई ही मत कीजिएगा। तो ये 2 स्टेप के लिए तो आप कर ही दीजिए, क्योंकि बाद में पछताने से बेटर है कि शुरू में आप ये काम किए रहें। तो अगर हमारी वीडियो आपको ऑथेंटिक लगी हो, अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और आपको क्या जानकारी चाहिए हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। अगर आप हमारा ऑनलाइन गाइडेंस प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका पूरा लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से जाकर के हमारे ऑनलाइन गाइडेंस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और अपना प्राइवेट, इम्प्रूवमेंट या कंपार्टमेंट एग्ज़ाम आसानी से पास कर सकते हैं। उसमें हम आपको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, जैसे उसमें हम आपको पर्सनल गाइडेंस देते हैं, कस्टमाइज स्टडी प्लान देते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देते हैं, क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देते हैं, एग्ज़ाम प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज देते हैं, स्ट्रेस कैसे मैनेज करेंगे, अपना बेस्ट कैसे एग्ज़ाम में देकर के आएंगे, सब कुछ समझाते हैं और एकदम फ्री में नोट्स प्रोवाइड करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको हमारे ऑनलाइन गाइडेंस प्रोग्राम में मिलेंगी। और अगर आपको कभी बात करनी होगी तो आप हमसे डायरेक्ट बात कर पाओगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।